मुफ्ती तारिक मसूद इंजीनियर मिर्ज़ा के हक़ में बोल पड़े और ऐसा कोई मंतक पेश किया है कि बंदा किसी जाहिल से भी तवक्को नहीं कर सकता कि वो भी ऐसी बात करेगा। मैंने उनका वो बयान सुना तो मुझे ये ख़तरा महसूस हुआ कि इनका ये बयान बहुत से फितरों का दरवाज़ा खोलेगा, तो मैंने सोचा कि इन्हें थोड़ी सी होश दिलवाई जाए कि थोड़ा ना सोच समझ के बोला करें। जनाब कहते हैं कि मिर्ज़ा पर तो गुस्ताखी की एफ़आईआर नहीं हो सकती है क्योंकि उसने तो बस कॉल नकल की है। अब बस ये कंफर्म कर लें कि क्रिश्चियंस ऐसा कहते हैं कि नहीं, बाकी उस पर तो एफ़आईआर नहीं हो सकती है, उसने तो बस कॉल नकल की है। और ये आप कह भी किसके बारे में रहे हैं जिसका काम ही ऐसी गुस्ताखियाँ करना है। हदीस का नाम लेकर कह दिया कि हज़रत आयशा जालिम थी, कुरान का नाम लेकर नाउज़ बिल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ छोकरे का लफ्ज़ मंसूब कर दिया और फिर कह दिया कि क्रिश्चियन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल कहते हैं। तो बस फिर ठीक है, इस हिसाब से लोग दूसरों का नाम ले लेकर गुस्ताखियाँ करते रहेंगे और आप बस ये कंफर्म करते रहना कि अगले बंदे ये कहते हैं कि नहीं, बाकी इसने तो कुछ नहीं किया, इसने तो बस कॉल नकल की है। बल्कि मुफ्ती साहब ऐसा करती हूँ, आपको ना आपकी ज़ुबान में समझाती हूँ, फिर शायद आपको बात समझ में आ जाए। कराची के लोग कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद तो इंतहाई बदकार आदमी है। कराची के लोग ये भी कहते हैं कि ये जो मुफ्ती तारिक मसूद ने पिछली गुस्ताखी की थी ना, ये इसने जानबूझकर की थी और इल्यूमिनाटी से पैसे लेकर की थी। कराची के लोग कहते हैं कि मुफ्ती तारिक मसूद ने 60 करोड़ रुपया लिया है गुस्ताखों को डिफेंड करने के लिए और 295C के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए 60 करोड़ रुपया लिया है। अब मुझ पे कुछ ना कहना कि मैंने आप पर इल्ज़ाम लगाया है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कॉल नकल किया है कराची के लोगों का। अब बस आप ये कंफर्म कर लेना कि कराची के लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, बाकी मुझ पर इल्ज़ाम का कुछ ना कहना कि मैंने आप पे इल्ज़ाम लगाया है, मैंने तो सिर्फ कॉल नकल किया है। तो आपके असूल के मुताबिक ये सारे काम होंगे। और फिर एक गुस्ताखी जिस पर आपकी गैरत जागती है वो है सहाबा की गुस्ताखी, और वो भी मुझे नहीं लगता कि सहाबा की मोहब्बत की वजह से है, क्योंकि सहाबा से मोहब्बत होती है रसूलुल्लाह से निस्बत की वजह से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर आप लोग सो जाएं और सहाबा की गुस्ताखी पर आप लोगों की गैरत जाग जाए तो ये बात कोई समझ में नहीं आती है। फिर महसूस यूँ ही होता है कि शायद शिया से दुश्मनी की वजह से आप ये सब करते हैं। तो आपके इस बयान से इस मामले में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसका कोई आपको अंदाज़ा है? कल को कोई जाकर खड़ा हो जाए और कहे कि हमारे वो जो शिया है ना ईरान के, वो हज़रत अबू बकर पर ऐसे ऐसे गालम गलौज करते हैं, और फिर उनके नाम के साथ दज्जाल लगा दे, तो फिर आप बर्दाश्त कर लोगे? कहें कि वो हज़रत आयशा पर ना ऐसे ऐसे लान तान करते हैं, वो जो हमारे शिया हैं ईरान के, और फिर जगह जगह ये काम शुरू हो जाए और फिर आप कहो कि इन पर एफ़आईआर काटो, तो वो बोलें कि हम एफ़आईआर कैसे काटें, ये तो बस कॉल नकल कर रहे हैं। और फिर हर गुस्ताख